बेचारी अनुपमा को अपने ही बच्चों के खिलाफ जाना पड़ेगा। मजबूरी हो गई है। ऐसी नौकरी मिली है अनुपमा को जिसकी वजह से प्रेम और राही दोनों का ही सपना टूट गया है। दोनों को ही रेस्टोरेंट खोलना था और दोनों का यह बहुत बड़ा सपना था। काफी खुश भी थे ये दोनों कि उनका रेस्टोरेंट खुलेगा और प्रेम भी कुछ कर पाएगा। लेकिन अनुपमा के उस रिजेक्शन की वजह से प्रेम का सपना तो टूटा ही, साथ में राही के साथ अनुपमा का रिश्ता भी खतरे में आ गया है। सुपरहिट सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग मोड ले रहा है, जहां पर अब अनुपमा अपनी बच्ची की जिंदगी बनाने के लिए जू के लिए नौकरी ढूंढती है और ढूंढते ढूंढते उसे इंस्पेक्शन की नौकरी मिलती है, जहां पर अब वह राही की सुपीरियर बनकर प्रेम के रेस्टोरेंट को इंस्पेक्ट करने के लिए जाएगी, जिसके बाद ही प्रेम को लाइसेंस मिलेगा उस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए। प्रेम जहां पर आज बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर उसका लाइसेंस आ जाएगा और उसके बाद वो अपना रेस्टोरेंट शुरू कर सकता था, जिसके बाद वो भी अपना नाम कमाएगा। लेकिन उसे नहीं पता कि आने वाले समय में वक्त और किस्मत उसके साथ क्या खेल खेलने वाले हैं। दरअसल होता यूं है कि अनुपमा ढूंढते ढूंढते अपने लिए ऐसी नौकरी ढूंढ लेती है जो उसे वापस अहमदाबाद ले आती है, जहां पर आने के बाद सबसे पहला काम ही उसे मिलता है प्रेम के खुलने वाले रेस्टोरेंट का इंस्पेक्शन करना और उसके लिए लाइसेंस जारी करना, जिसमें अनुपमा काफ़ी सारी कमियां देखती है और जिसे परफेक्ट समझ रहा था प्रेम, उसी में कमी पाकर वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है। जब राही को पता चलता है कि अनुपमा ने प्रेम के रेस्टोरेंट का लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया है तो वो भी गुस्सा हो जाती है। वो तो खुश होकर वो पेपर उठाकर देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि अनुपमा ने वहाँ रिजेक्ट लिख दिया है और अनुपमा जी के साइन हैं, तो राही काफ़ी गुस्सा हो जाती है और अपनी ही माँ से पूछती है कि माँ, आपने प्रेम का सपना तोड़ दिया और साथ में मेरा भी। जिसके बाद अब दोबारा से एक बार अनुपमा बनाम कोठारी परिवार हो जाएगा। मोटी बाप वसुंधरा जी एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं अनुपमा को बेइज्जत करने का, हालांकि यह जानते हुए भी कि अनुपमा ने ही उनका घर बचाया था। पिछली बार जब वह बैंकक्रप्ट हो गए थे और उन्हें घर से निकलने की नौबत आ गई थी, तो अनुपमा की वजह से ही उनका घर बचा था। और आज जब अनुपमा ने सच का साथ दिया और प्रेम का जो लाइसेंस था वो कैंसिल हो गया, तो भी अनुपमा पर वो अपने नए तरीकों के तानों से नई नई लड़ाई छेड़ देती हैं। उसके बाद अनुपमा के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि यह उसकी नौकरी होती है और बिल्कुल साफ तौर पर कहा गया है कि अगर वह अपने रिश्ते निभाएगी तो शायद उसे इस नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रेम ने भी यह एक्सपेक्ट नहीं किया था और अनुपमा की वजह से आज उसका सपना फिर से एक बार टूट जाएगा। दूसरी तरफ अनुपमा की यह मजबूरी होती है क्योंकि उसे अपनी जया के लिए पैसे कमाने थे और उस कंपनी की शर्त थी कि अनुपमा बिल्कुल ईमानदारी से यह सब करेगी। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या अनुपमा ने जो किया और उसकी कंपनी ने जो उससे करवाया, इसके पीछे भी गौतम गांधी का ही हाथ है? क्योंकि अभी घर में सबसे बड़ा कल्पिट जो है वह गौतम गांधी ही है। आधे से ज़्यादा काम खराब करने और कोठारियों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए वो ये सारी तरकीबें लगा रहा है ताकि वह फिर से एक बार माही का इस्तेमाल कर सके और इस घर में रह सके। अभी तक एक और खुलासा होना बाकी है कि गौतम गांधी की फैमिली कौन सी है, कहाँ के रहने वाले हैं और क्यों गौतम गांधी अपने घर में न रहकर यूं घर जमाई बना फिरता है। दूसरी तरफ अगर अनुपमा अहमदाबाद लौटकर आ गई तो क्या होगा सावी के उस रेस्टोरेंट का? क्या होगा दिग्विजय जी के सपने का? कैसे करेंगे वो ये सब? क्या दिग्विजय जी ने अब उस रेस्टोरेंट के साथ साथ जयू का भी ख्याल रखना शुरू कर दिया है? क्योंकि अगर अनुपमा वापस वहां गोवा नहीं लौटेगी तो फिर जयू का स्कूल कैसे कंटिन्यू हो पाएगा? क्या लगता है, अनुपमा क्यों इतना स्ट्रगल कर रही है? कौन सी मजबूरी आ गई कि उसे अपने ही बच्चों के खिलाफ जाना पड़ रहा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपके पास कोई ऐसी अपडेट है या फिर आपको लगता है कि शो में कुछ और होना चाहिए, तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।